तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ ईशांत यादव। आप देख रहे हैं हमारा इनिशिएटिव एसएसबी प्लस। जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता, ये एक फ्री एसएसबी गाइडेंस है बाय रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। कोई भी इसे ज्वाइन कर सकता है, इट्स ओपन फॉर ऑल। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है डेली एसएसबी क्लास लेने में तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आज 5 सितंबर है, हम लोग बात करने वाले करंट अफेयर्स की। और ऐसी अब करंट अफेयर्स की वीडियो डेली आएगी या हर 2 दिन में एक, वो डिपेंड करेगा कि करंट अफेयर्स में किस हिसाब का है, क्योंकि हम आपको सिर्फ एसएसबी और आपके रिटर्न से रेलेवेंट जो करंट अफेयर्स हैं वही प्रोवाइड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे आता है अपना G20। तो देखो, G20 तो यार अभी कुछ दिन हॉट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि रिसेंटली अब G20 का समिट हो भी रहे हैं और अभी है भी 9-10 सितंबर को। तो ये तो काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। तो G20 से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स हैं, जिनमें पहला है कि G20 लीडर्स का जो समिट हो रहा है उसमें NGMA की फुल फॉर्म क्या है, ये नीचे लिखिए, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो ये सबसे बड़ा शोकेस करेंगे रेयर एंटिक्विटीज़ फ्रॉम अक्रॉस कंट्री। तो मतलब जो कंट्री में रेयर चीज़ें हैं उन सभी का शोकेस करेंगे बाकी वर्ल्ड लीडर्स के सामने, क्योंकि इंडिया को यार एक सॉफ्ट पावर बनना है, आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे एक 4000 साल पुराना चैरियट जो कि यूपी एक्सकेवेशन में मिला था, वो लाया गया है, उसको भी शोकेस किया जाएगा। फिर द 500 पीस एक्सिबिशन टू बी इनॉग्रेटेड बाय स्पाउसेज ऑफ G20 लीडर्स ऑन September 9। तो जो ये इसमें नियरली 500, तो अभी तक आपको क्या पता चल गया, NGMA होस्ट कर रहा है इसको। और 4000 साल पुराना एक यूपी में जो एक्सकेवेशन के टाइम पे चैरियट मिला था वो शोकेस होगा। टोटल कितने पीसीज होंगे, 500, ये लिखा है। ठीक है, तो 500 पीसीज का एग्जीबिशन है। इसे इनॉग्रेट कौन करेगा, तो स्पाउसेज ऑफ G20 लीडर्स, यानी कि उनके हस्बैंड्स और वाइफ 9 सितंबर को। ठीक है, और एक मिनट में ज़रा ये रब कर दूँ, थोड़ा सा अनटाइडी हो गया है। ओके, एंड इसको थोड़ा पतला कर देता हूँ, ज़्यादा मोटा है। ओके, सो 9 सितंबर को। और जो कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मथुरा, चंडीगढ़ यहाँ के म्यूज़ियम है, यहाँ का जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह हैं वो सब शोकेस होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 500 पीसेज इंक्लूड इंडियन एंटीक स्कल्पचर, प्री मॉडर्न पेंटिंग एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स फ्रॉम इंडियन म्यूजियम्स। तो ये चीज़ तो आप लोगों को समझ आ गई होगी, नॉर्मल सी है, ऐसी कोई हमारे करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे तो ऑफिशियल सेड दैट दिस शोज इंटरकनेक्टेडनेस बोथ विद इन इंडिया एंड ऑफ इंडिया विद द वर्ल्ड। मतलब ये आर्टिफैक्ट्स हैं, ये एक वो सेंस ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस शो करते हैं विद इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो मेन चीज़ें थी इसमें वो यही थी कि NGMA की फुल फॉर्म नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट शोकेस करे, होस्ट करेगी बिगेस्ट शोकेस ऑफ एंटिक्विटीज़। एक 4000 साल पुराना चैरियट है, उसको शो किया जाएगा। टोटल 500 पीसीज हैं और इनॉग्रेट किया जाएगा बाय G20 लीडर्स स्पाउसेज ऑन September 9। और जो म्यूजियम्स जो पार्टिसिपेट करेंगे वो कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मथुरा एंड चंडीगढ़, और भी हैं कुछ। तो ये सारी वो मेजर थी। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब बात आती है यार एक्सरसाइजेज की। तो देखो, एक्सरसाइज होती क्या है, तो ये बस कुछ नहीं, मॉक टेस्ट होता है। जैसे आप लोग मॉक देते हो ना पेपर से पहले, तो एक्सरसाइज भी मॉक टेस्ट होता है। डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच भी होता है, या एक कंट्रीज़ की डिफरेंट फोर्सेज के बीच में भी। तो रिसेंटली हमारे इंडियन एयरफोर्स ने G20 समिट से पहले एक एक्सरसाइज शुरू की है अलोंग द बॉर्डर्स ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है त्रिशूल। नाम याद रखिएगा, त्रिशूल एक्सरसाइज, चाइना और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, त्रिशूल में 3 कोने होते हैं, तो ये 3 के बीच में है। जैसे ये होता है ना त्रिशूल, कुछ कुछ ऐसा। तो देखो, इधर है यार चाइना, इधर पाकिस्तान, और इधर इंडिया बीच में एक्सरसाइज कर रहा है। तो ऐसे त्रिशूल का यार याद रख लेना बाकी अपने हिसाब से यार देख लेना। ठीक है, तो जो मेन चीज़ है यही याद रखें कि नाम क्या एक्सरसाइज का, तो त्रिशूल नाम है, एंड अलोंग बॉर्डर्स ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान हो रही है। तो ये मंडे को शुरू हुई है, मंडे यानी कि September 4। आपको याद रहेगा क्योंकि एनडीए के एग्ज़ाम के नेक्स्ट डे की बात है, और एनडीए एग्ज़ाम संडे को होता है। ठीक है, तो September 4 को ये शुरू हुई है, और ये नदर्न सेक्टर में हो रही है अलोंग बॉर्डर्स ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। ये एक्सरसाइज जो है 10 दिन की है, 4 सितंबर से 14 सितंबर तक चलेगी। और जहाँ जहाँ होगी वो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड पंजाब। नोटेबली ये जो ड्रिल्स है ना, ये सेम टाइम पे हो रही हैं जब इंडिया G20 समिट को होस्ट कर रहा है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये एक तरीके से काफ़ी सिग्निफिकेंट चीज़ हो जाती है कि जब हम G20 समिट भी हेल्ड कर रहे हैं, यानी दुनिया को हम पीस का संदेश भी दे रहे हैं, तो हम ये भी कह रहे हैं हम वॉर के लिए भी तैयार हैं। एक तरीके से ये चीज़ है। ठीक है, त्रिशूल एक्सरसाइज में सारे मेजर एयरक्राफ्ट पार्ट लेंगे, इंक्लूडिंग राफेल, मिराज 2000, सुखोई Su-30 MKI। ये सारी चीज़, ये सारे के सारे मतलब जो हमारे मेजर एयरक्राफ्ट हैं वो सब पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है आर्टिकल 370 की।
तो आर्टिकल 370 यार हमेशा से ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के लिए चर्चे में आता है और एक बार ये फिर आया है। तो जम्मू एंड कश्मीर में डिमांड फॉर प्रॉपर्टी जो है वो परमानेंट रेजिडेंस को देने वाली बात बहुत अजीब सी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को क्वेश्चन किया है जो रिक्वायरमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं जम्मू एंड कश्मीर में अपना परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस एक्वायर करने के लिए, उसके ऊपर। ठीक है, तो जस्टिस संजीव खन्ना, ये चीज़ याद रखना, जस्टिस संजीव खन्ना जो कि एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा है, जो कि चैलेंजेस जो हैं जो आर्टिकल 370 अगेंस्ट है उसकी हियरिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने इस बात को ऑड बोला ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ ओनिंग प्रॉपर्टी एज अ कंडीशन टू एक्वायर दिस स्टेटस, यानी परमानेंट एड्रेस परमानेंट रेजिडेंशियल के लिए आपको ये जरूरी है कि आपके पास कश्मीर में प्रॉपर्टी हो। तो जो कि बहुत एक अजीब चीज़ बताई है इस बेंच ने। और इन्होंने एक और चीज़ कही है कि ये बहुत अजीब चीज़ है कि आपको एक परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस के लिए प्रॉपर्टी ओन करना जरूरी है, क्योंकि जो जनरली नहीं होता है। और ये चीज़ किसने कही है? जस्टिस संजीव खन्ना ने, जो कि एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा है। तो आर्टिकल 370 उतना अभी तो इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाली जो न्यूज़ है, पर मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं एशिया कप। तो देखो अब तक ये सारी खबर एशिया कप की बात तो यार आप सब तक पहुंच गई होगी। एक तो पहले से यार इंडिया पाकिस्तान में इतना लफड़ा है, ऊपर से यार इंडिया हर बार ऐसे तगड़े तगड़े मैच वगैरह जीत जाता है। और स्पोर्ट्स तो जब भाई इंडिया पाकिस्तान के बीच होता है तो उसको एक तरीके से ये मान लीजिए इट्स अ वॉर इन द स्टेडियम। सिंपली लोग ऐसे ही ट्रीट करते हैं, हालांकि करना नहीं चाहिए, सिर्फ स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के नज़रिए से करना चाहिए, पर वॉट एवर। आगे बढ़ते हैं। तो हॉकी में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया एक पेनल्टी शूटआउट में इन द फाइनल टू विन इनॉग्रल मेंस हॉकी 5S एशिया कप 2023 कहाँ? सलाह, ओमान में। ठीक है, तो आपको क्या क्या मेन चीज़ रखना है, याद रखना है। पेनल्टी शूटआउट में फाइनल में हराया है, किसमें? मेंस हॉकी एशिया कप 2023 एंड द प्लेस इज ओमान। ठीक है, सलाह ओमान, सलाह ओमान। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और पेनल्टी शूट आउट है, यानी कि शुरू में ड्रॉ हुआ होगा, बाद में शूट आउट से फाइनल डिसाइड हुआ होगा। ठीक है, ये दिस विन ऑल्सो सर्व्ड एज एशियाज क्वालिफाइंग टूर्नामेंट फॉर द FIH मेंस हॉकी 5S वर्ल्ड कप ओमान 2024, यानी कि एशिया कप का ये जो इवेंट था ये एज अ क्वालिफाइंग टूर्नामेंट भी था फॉर द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, जो कि ओमान में ही होगा 2024 में। तो डेफिनेटली सीधी सी बात है, इंडिया क्वालिफाई कर गया है। ये फर्स्ट टाइम था जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लास्ट 3 बार में हॉकी 5S फॉर्मेट में कि इंडिया जीता हो। ठीक है, 2-4 डाउन इन द सेकेंड हाफ, इंडिया टुक द गेम टू द शूट आउट आफ्टर 2 गोल्स फ्रॉम मोहम्मद रहील। तो मोहम्मद रहील ने लगातार 2 गोल किए, हम पीछे थे 2-4 से, लेकिन सेकेंड हाफ में मोहम्मद रहील ने बढ़िया परफॉर्म किया और 2 गोल्स किए, जिसके बाद पेनल्टी शूट आउट हुआ। और इंडिया यार पेनल्टी शूट आउट में एक्सपर्ट है, वी ऑल नो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप याद आ जाता है इससे। ठीक है, तो देखो आज की वीडियो में यार इतना ही करंट अफेयर्स। आई होप मैंने सभी जो आज के ज़रूरी थे वो सभी कवर कर दिए हैं। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब ऐसी डेली वीडियोस आती रहेंगी, मतलब फ्रिक्वेंटली तो आएंगी, डेली की गारंटी नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होती, फिर मैं बनाऊँ क्या। ये हमारा SSB+ का लोगो है यार, तो जिनको इनिशिएटिव ज्वाइन करना है फ्री, कम्प्लीटली फ्री है। रिकमेंड कैंडिडेट्स डेली क्लास लेते हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे मिल जाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी इस बात का बेनिफिट हो। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। तो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और आप लोगों का डेफिनेटली SSB क्लियर होगा। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।